और अब श्री ठाकुर जी की शैशव लीला के पश्चात ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए और श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले नंद महल में माखन चोरी लीला आरंभ की। क्योंकि चोरी का काम बहुत कठिन काम है। सबसे बनने वाला नहीं है। आपको अभ्यास होगा, पूर्वाभ्यास, तब तो आप कर सकोगे। अभ्यास नहीं होगा तो ना हमसे बने ना आपसे बने, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया। तो ठाकुर जी ने सोचा माखन चोरी का अभ्यास हमें करना चाहिए। लीला में हम लोग रास लीला में देखते हैं कि घर में पक्को होए के बाहर चोरू जाए। पहले घर में पक्का हूं तो पहले नंद महल में माखन चोरी लीला। नंद महल में माखन चोरी का रहस्य क्या है? बालकृष्ण प्रभु गोपियों के घरों में जाकर कर सकते थे। नंद महल से माखन चोरी लीला का शुभारंभ क्यों किया? उसका एकमात्र भाव यह है कि बालकृष्ण प्रभु ने विचार किया कि जब हम गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी लीला करेंगे और गोपियां आ करके हमारी लीलाओं को सुनाएंगी तो मेरी मैया को लीला श्रवण का सुख तो मिलेगा, किंतु मेरी माखन चोरी लीला के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा, दर्शन का सुख नहीं मिलेगा। तो अभी मैया महल में माखन चोरी लीला के दर्शन के सुख को प्राप्त करे, दर्शनानंद को प्राप्त करे और बाद में गोपियों के मुखारविंद से मेरी मधुर माखन चोरी लीला के श्रवण के सुख को प्राप्त करे। इसलिए श्री ठाकुर जी ने पहले नंद महल में माखन चोरी की। एक दिन की बात है, बाल कृष्ण प्रभु अंतर्गृह में, अंतर्गृह माने अंधेरा घर, भीतर वाला घर, यहाँ बुंदेलखंड में उस घर को कहते मड़ा, अटारी मड़ा, मड़ा नीचे होता है। अब तो पक्के मकान बन गए तो अटारी मड़ा ये सब धीरे धीरे लुप्त से हो रहे हैं। आज हम जहाँ गांव में गए थे वहाँ आज कच्चे मकान, खपरेल मकान, अटा मड़ा, अटारी और मड़ा वाले घर देखने को मिले। अभी गांव में, ब्रिज में भी कहीं कहीं गांव में पुराने हैं। तो भगवान अंतर्गृह में प्रविष्ट भये और माखन की मटकी को खोला, एक माखन का लौंदा हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे ही उसको खाने का विचार किया, तब तक ठाकुर जी के श्रीअंग की जो दिव्य कांति है, उस कांति से उस अंधेरे घर में प्रकाश हो गया और जो मणि जटित स्तंभ है, उस मणि जटित स्तंभ में बालकृष्ण प्रभु को अपनी छवि दिखाई पड़ी। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया बड़ी चतुर है, अपने माखन की रखवारी के ताई एक बालक यहाँ ठाड़ो कर रखे हो है। तो अपने ही प्रतिबिंब से बातचीत करने लगे। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यंग वीणम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्ते नैव सार्धम्बिया भ्रातरमावद मातरम। भगवान करें, भैया हमारी माखन चोरी की बात मैया यशोदा से मत कहियो, क्योंकि मैं अकेले माखन नहीं खाऊंगा, कुछ अंश तुमको भी दूंगा। मम समो भागस्तवा पीहिता, कुछ हिस्सा तुमको भी दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने जो अपने पीछे छिपा लिया था माखन का लौंदा, उसको जैसे ही सामने दिखाया तो मणिस्तंभ में भी वो माखन का लौंदालू है बालकृष्ण दिखाई पड़े। तब ठाकुर जी हंसकर बोले, अच्छा मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूँ, पर तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो। तेने तो पहले ही एक माखन का लौंदा अपने हाथ में ले रखे हो है। तो कोई बात ना है, भ्रातर मावद मातरम, तू हमारी चोरी मत कहियो और मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगो। ये बातचीत कर रहे थे ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से।
मैया यशोदा और रोहिणी सुन रही दूर खड़ी होके। यही है बात, बाल लीला का सुख। मीठी मीठी बात सुन रही है। मैया बोली, कन्हैया। हाँ मैया, कौन ते बतराए रहे हो तू? आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? किससे बातचीत कर रहे हो? ठाकुर जी ने उत्तर दिया। बड़ा प्यारा श्लोक है, चंपू का श्लोक है। मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजि रोषं तनोति नहीं में नवनीत लोभा। मैया सांची तो बता, ये कौन सो कारो कारो छोरा माखन चोरी करवे के ताई तेरे महल में घुस गयो। और मैं जब आते मने करूं कि तू हमारे घर में चोरी करवे काय को घुसो, तो मैं आए डांटूं तो ये मोकू डांटे, याकू में चिढ़ाऊं तो ये मोकू चिढ़ावे। अरे भाई, प्रतिबिंब के सामने जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो दिखाई पड़ेगा। तो मैं नंद महल को सपूत, नंदराय जी को सपूत, मेरी बात को नहीं मान के ये हम पे आंख दिखाए रहे हो। मैया सच्ची बताऊं, वो नवनीत को लोभ ना है, पर देख ले कहा है रहो तेरे घर में। मैया बोली, कन्हैया ये कोई दूसरा बालक नहीं है, ये तो तेरा प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। मैया, हाँ लाला, प्रतिबिंब कायसों कहे हैं? अरे लाला, इतेक बड़ो है गयो, सयानो है रहो है, और अबई ये बात को तू नहीं जाने है, या बात को तू नहीं जाने कि प्रतिबिंब कायसों कहे हैं, परछाई ते कहे हैं। ठाकुर जी भैया परछाई काय ते कहे? ले साहब, अब कौन बतावे? पहले कहा प्रतिबिंब, बोले प्रतिबिंब कायसों कहे, तो बोले परछाई। ठाकुर जी परछाई काय ते कहे? मैया का हुए परछाई? मैया यशोदा ने बालकृष्ण प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। लाला तू मेरी गोद में है कि नहीं? बोले हाँ हूं। या खंभे में मैं तेरी गोद में लेके दिख रही हूं कि ना है? बोला दिख तो रही हो। याईसों प्रतिबिंब कहें। अच्छो। ठाकुर जी बोले, अरे आज तो प्रतिबिंब को धोखो पर गए हो। अब आज लगता है लगे मुहूर्त चोरी को अच्छो ना है, बढ़िया से मुहूर्त में चोरी करूंगा। एक दिन फिर ठाकुर जी नंद महल में चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुए, माखन चोरी। एक माखन की मटकी खोली और अपना कर कमल जैसे ही मटकी के भीतर पधराया। भोग लगाना चाहते ही हैं, तब तक मैया ने देख लिया, और देख करके मैया बड़ी जोर से आवाज लगाए वे लगी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। सामने देख रही हो, जोर से बोल रही मैया। ठाकुर जी और सिमट गए, बोले नहीं। तो मैया थोड़ी खींच गई, इतने जोर से मैं आवाज दे रही हूं और ये बोले ना आए। तो मैया बोली, किम पिति रीति, अरे ओ मेरे पिताजी बोलो तो सही। मैया क्या कह रही है?
अरे ओ मेरे बाप बोलो तो सही। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रही है, लाला मैया का बाप कहां से हो गया। प्रेम की भाषा ऐसी होती है, अटपटी होती है। तो किम पितरिति, अरे ओ पिताजी बोलो तो सही, क्या कर रहे हो। ठाकुर जी बोले मैया या समय में एक बड़ी भारी समस्या के समाधान में लगे हुए हूं। मैया बोली समस्या तो बड़ेन पे आवे, तू छोटो सो लाला तो पे कौन सी समस्या आ गई है। ठाकुर जी बोले मैया मातः मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर ममा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैया तेने जो हमारी कलाई में पद्मराग मणि को कड़ूला धारण कराया है ना, ये सूर्य के किरणन सो तप के इतनो उष्ण है गयो कि हमारी कलाई में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई कि माखन की तासीर बड़ी ठंडी होए, तो मैया मैंने अपने कड़ूला की जलन शांत करी है, माखन की मटकी में हाथ घुसाए के। मैया बोली चलो ठीक है, तेरे कड़ूला की जलन, तेरे हथेली की जलन तो शांत रह गई, पर तेरे मोहड़े पे माखन कैसे लग रहे हो है। तो ठाकुर जी बोले मैया मोहड़े पे जलन हैवी लग गई, पेट में जलन हैवी लग गई, तो मैंने विचार किया कि जो माखन कड़ूलान की जलन को शांत कर सके वो मुखार विंद की जलन और उदर की जलन को शांत क्यों नहीं कर सके। मैया बहुत आनंद आयो। मैया बोली लाला मैंने तारे नाए डाल राखे, पूरा महल नंद महल तेरो है, न कहीं कुंडी है न कहीं ताला है, और सब कछु तेरो है, पर तू आंख बचाए के क्यों खावे, चोरी करके क्यों खावे। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया चोर के खाए में स्वाद ज्यादा आवे। मैया बोली तो अच्छी बात है, खाई तो रहे हो तू हमारा अकेलो लाला, तू खाए झिक्के खाए, पर देख लाला बात ये है कि ये गोपी जब नंद महल में आवे और तोए माखन चोरी कर तो भयो पावे, तो सवरे ब्रज में जाए जाए के प्रचार करें कि नंदराय जी को लाला तो चोर है। ठाकुर जी बोले मैया प्रचार प्रसार में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, तब प्रचार प्रसार होता है, सुनते हैं भगवान जाने सच्ची है कि झूठी है। ये बड़े बड़े एक्टर विज्ञापन करते हैं तो 1-1.5 मिनट का भी कई लाख रुपए ले लेते हैं, ऐसा हमने सुना है। सही बात है क्या है? ये कह रहे हैं करोड़ों में लेते हैं, जो भी होता हो, लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं। तो ये गोपी बिना रुपया पैसा लिए प्रचार कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैया बोली प्रचार नहीं दुष्प्रचार। जब सवरे ब्रज में चोर के नाम ते तेरी प्रसिद्धि है जाएगी, तब को बड़ो गोप अपनी लाली को ब्याह तेरे संग नहीं करेगो। चोर को अपनी लाली कौन देगो? अभी बालकृष्ण प्रभु कितने बड़े हैं जानते हैं भैया जी? मात्र 3 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? और 3 वर्ष के लालजी अपनी मैया को वात्सल्य सुख देने के लिए रोने लग जाते। मैया तेने ये कैसे कह दीनी कि को बड़ो गोप अपनी बेटी को ब्याह मेरे संग नहीं करेगो। अरे मैया दूसरे चोर तो पीछे बनावेंगे, तेने तो पहली मोई चोर बनाए दियो। और कह के ठाकुर जी रोएवे लगे, लोटवे लगे। मैया बहुत व्याकुल है गई। मैया ने कहा लाला मैं अपने कान पकड़ूं, मैं कहूँ आज के बाद तो ये चोर नहीं कहूंगी। तो ठाकुर जी रोना बंद कर दिए, मैया की गोद में आ गए, प्रेम से स्तनपान करने लगे।
दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। ठाकुर जी बोले मैया, हाँ लाला, तू कौन की मैया है? अरे तू कैसो भूरो है, मैं तेरी मैया और तू मेरो लाला। अच्छो मैया, श्री नंद बाबा नंदराय कौन को बाबा है? तेरो बाबा है। दाऊ भैया कौन को? ले तेरो बड़ो भैया है। ये नंद महल कौन को है? लाला तेरो है। गैया बछड़ा बछिया, दूध दही माखन मिश्री गोपी ग्वाल वाल, ये सब कौन के हैं? मैया बोली सब तेरो तेरो तेरो। इतना सुनते ही ठाकुर जी गोद से उछल पड़े और छोटे से 3 वर्ष के लाल जी हैं नीलमणि, अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करके बोले, चौरी जब सब कछु मेरो है तो मैं चौरे छपरे में बैठ के खाऊं या दुबक के खाऊं या बांट के खाऊं, तू कैसे कह सके कि मैं चोर हूं? ये झांकी को देख के मैया राई नौन उतारती है, लाला इतनो छोटो लाला या में बुद्धि बहुत तेज है। आज भी ब्रजवासी बालक जैसा उत्तर देना कोई नहीं आ जानता। हमको तो लगता है कि सब में ठाकुर जी की कला रहती है। छोटी बालिकाओं में श्री जी की कला और छोटे बालकों में ठाकुर जी की कला, ऐसा उत्तर देते हैं। हमारे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी फ्री में दवाई बांटते थे, वृंदावन की बात। साक्षात ठाकुर जी आए, साक्षात ठाकुर जी आए लाला के रूप में और बोले, का तू डॉक्टर है? तो मोटे गणेश जी वाले बोले, हाँ हूं तो सही। तो ये कौन सी दवाई बांटे? बोले होम्योपैथ। कहा हुए होम्योपैथ? ये मीठी गोली बांटे? बोले हाँ। हमें हम खवाए थे मीठी गोली। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा आप नाड़ी देख लूं। तो ठाकुर जी की नाड़ी देखी मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने। बोले नाड़ी तो आपकी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की है, एकदम स्वस्थ हो, कोई बीमारी तकलीफ तो नहीं। अच्छा तो तुम मुझे दवाई ना देगो? तो महाराज बोले कि दवाई कैसे दें, बीमार हो तब ना दवाई दें। लाला तेरो नाम कहा है? बोलो बाबा मेरो नाम कुंज बिहारी है। कहाँ रहे तू? बोले बिहारी जी को मोहल्ला देखो तेने, वहीं रहूं, बिहारी जी के मोहल्ला में रहूं, कुंज बिहारी मेरो नाम है। तो उन्होंने मन में सोचा ये तो किसी गुसाई का बालक होगा, दुसैत मोहल्ला है और बहुत सुंदर बालक है, ये सुंदर चंदन है, खौर है, बेड़ी गुथी हुई है, पत्रावली कढ़ी हुई है, किसी ने अपने बालक का श्रृंगार किया है श्री कृष्ण के रूप में, या है सके कोई रास मंडली को बालक हुए, खूब श्रृंगार करके आए। मन में सोचने लगे। बोले लाला तू कौन को बालक है? तो ठाकुर जी बोले तू दवाई दे रहे हो तो दे दे, बापन तक मत जाए। हाँ बापन पे जा रहे हो। कह के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए बैठे बैठे, तब पता चला कि तो ठाकुर जी थे। तब पूरे बिहारी जी के मोहल्ला में क्या वृंदावन की गली गली घूमी आए, पर वो लाला फिर द्वारा नहीं मिला। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो ठाकुर जी जवाब देने में तो ठाकुर जी से बढ़िया उत्तर कौन दे? ब्रजवासी बालक उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस बीच में ही बालकृष्ण प्रभु बछड़े खोल देते हैं। एक गोपी के घर में अपनी बाल मंडली के सहित बालकृष्ण प्रभु पधारे और गोपी ने क्या किया भैया जी, माखन की मटकी को ओखली में छिपा दिया और ओखली के ऊपर मूढ़ा डाल के आसन डाल के बैठ गई।
और बोली, देखो बालकृष्ण प्रभु, लाल जी, आप अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करते भय डोल रहे हो। आपको स्वागत है या गरीबनी के घर में, आप हमारे सामने बैठ के माखन को भोग लगाओगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। बस बात इतनी सी है कि माखन को खोजनो पड़ेगा। ठाकुर जी ने देखा छींके सब खाली पड़े हैं, घर में कहीं माखन नहीं, पर खुशबू वहीं से आ रही जहाँ ये बैठी है। तो बैठी बैठी काय को बतरा रही है, ठाड़ी क्यों ना है रही। तो श्री ठाकुर जी ने अपने सखाओं को इशारा कर दिया कि या के बछड़े खोल दो, बगर में जितने बछड़े हैं खोल दो। एक दो बछड़े होते हैं उनके तो बांधा जाता है, और ज़्यादा बछड़ा बचिया होते तो एक बगर में बंद कर दिया जाता बाड़ा लगा के। और ऐसे ही राजस्थान में भी ऐसे ही होता है, जिसकी धार करने को होती उसी बछड़े को बाहर करते हैं। एक साथ सबको बाहर कर दिया और सब गैयान को दूध पीवे लगे। बालकृष्ण प्रभु बोले, देख तू बैठी बैठी बातने बनाए रही है, तेरे सवरे बछड़ा खुल के गैयान को दूध पी रहे हैं। अब गोपी दौड़ी बछड़ा बांधे, तब तक ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, उस पर विराजमान हो गए। माखन की मटकी गोद में रखी और प्रेम से माखन का भोग लगाने लगे। सखाओं को बांट करके खिलाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। ये लौट करके गोपी आई तो बेचारी एक दो बछड़ा हुए तब तो बांधे, अंत में हार के चली आई तो देखे ठाकुर जी माखन का भोग लगाए रहे हैं। ठाकुर जी ने चिढ़ाते हुए कहा, देख लो, जो ज़्यादा चतुराई हमारे संग खेले ना, वाको परिणाम यही हो। तू प्रेम ते आसन डार के जिमाए देती तो कम से कम संजा को तेरी गैया दूध तो दे देती है। अब तू संजा के दूध ते चली गई। दधी पया दही की चोरी, कितने प्रसंग हैं दही की चोरी के। पया दूध की चोरी। गोपी के घर में दही की चोरी करते हैं ठाकुर जी, और उसके पुत्र का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। ये कथा भी इसमें गर्ग संहिता में उस गोपी का नाम प्रभावती लिखा है। प्रभावती नाम की गोपी के साथ भगवान ने ये लीला की। पया दूध की चोरी, दूध की भी चोरी करते हैं। एक गोपी ने बहुत सुंदर अधोटा दूध ओटाया। अधोटा जानते ना, 1 क्विंटल का आधा क्विंटल, ऐसा अधोटा। खूब सुंदर अधोटा दूध ओटाया, सुंदर केसर, सुंदर मिश्री डाली, और बढ़िया क्या कहना, मलाईदार सुंदर दूध। उसको एक छींके में लटकाया, भांड में रखा, मटकी में रखा, और उसको छींके को घंटे में बांध दिया। घंटा जानते ना, बजने वाला घंटा, घंटे में बांध दिया कि जैसे ही छींका हिलेगा घंटा बजेगा, मैं किसी गृह कार्य में व्यस्त होंगी तो भी बालकृष्ण को आकर पकड़ लूंगी। ठाकुर जी गोपी के घर में गए, पीढ़े के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर ग्वाल मंडला को खड़ा कर दिया, उनके कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए। अभी भी छींका ऊंचा है। ठाकुर जी ने अपनी फेंट से लकुट निकाली, उसको उसमें छिद्र करना चाहते थे, तब तक सखा बोले, लाला जल्दी ते नीचे उतरिया। कहा क्यों? बोले देख रहे हो ये छींको बंध रहे हो घंटा में, और छींको हिलेगो और घंटा बजेगो, फिर गोपी पकड़ेगी, पिटाई होगी। भगवान बोले देखो इतना परिश्रम आप सबने हमने किया है, इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता का आश्रय लिया और भगवान उस घंटे के साथ संवाद करने लगे। भगवान ने कहा घंटा, कहाँ प्रभु आज्ञा, तुम मुझे पहचाने में कौन हूं? बोले आप परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर प्रभु हैं, और तू अपने स्वरूप को पहचाने, तू कौन है? महाराज मैं आपको पार्षद हूं, आपको सेवक हूं,
बिल्कुल ठीक समझे तू। सेवक को धर्म कहा है? तो सेवक को धर्म है स्वामी की आज्ञा को पालन करना। तो मैं तो ये आज्ञा दूं कि मैं कितना हिलाऊं डुलाऊं, तू बजियो मत। घंटा बोला नहीं बजूंगा महाराज, आप मने कर रहे हो तो नहीं बजूंगा। अब देखो छींका हिल रहा है पर घंटे से आवाज नहीं आ रही। अब ठाकुर जी ने जैसी छिद्र कर दिया तो अधोटा दूध का झरना झरने लग गया। अब देखिए छींका हिल रहा है तो वो दूध कभी बालकृष्ण के मस्तक पर गिरता है, कभी अंजलि में। तो वक्त्रोपांत कृतांजलि, वक्त्र माने मुख के निकट अंजलि बांधे हुए हैं। तो कभी ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक होता है, कभी दुग्धपान होता है। और श्रीअंग से जो दूध बह रहा है उसको ग्वाल वाल चुल्लू भर भर के पी रहे हैं। इस झांकी को देख के घंटा पुरानी बात भूल गया। उसके मन में आई कि जब भगवान के मंदिरों में आरती होती तो घंटा बजता, भोग लगता तो घंटा बजता, अभिषेक होता तो घंटा बजता। आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा भोग लीला और अभिषेक लीला दोनों एक साथ हो रही हैं, फिर भी मैं मौन क्यों हूं? यदि आज नहीं बजा तो मेरा तो घंटा होना ही व्यर्थ है। वो पुरानी बात भावुकता में भूल गया और बड़ी जोर से बजने लग गया। कृत सिरह कंपम पिबन्य पया। अब जोर से घंटा बजा तो गोपी छड़ी लेकर दौड़ी। गोपी छड़ी लेकर क्यों दौड़ती है, पकड़ना क्यों चाहती है, इसका बड़ा सुंदर भाव श्री सूरदास जी ने दिया। माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छिपावे। उनको लगता है ये चले जाएंगे, इनको अपने हृदय से लगा लेवें, अपने हृदय कुंज में छिपा लेवें। और ठाकुर जी तरसाते हैं उनको, इसलिए वो पकड़ना चाहती है, और कोई भाव नहीं है। सखा बोले कन्हैया पहले तो ये आवाज ना कर रहे हो और अब तो इतनी जोर से बजवे लगो कि देख गोपी छड़ी लेके आ रही है। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारो अनुकरण करो, जैसो हम करें वैसो ही करो। तो ठाकुर जी ने अपने मोहड़े में दूध भर लिया और गोपी दौड़ी ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी दौड़े गोपी की ओर और उसकी आंखों में दूध की पिचकारी मारी, ऐसे पिचकारी मारी जोर की मुंह से ही। और जैसी दूध की पिचकारी नेत्रों में मारी, बस वो अपनी आंख और मोहड़ों पहुंचे तब तक ठाकुर जी द्वार के बाहर हो गए। और जितने सखा थे सबने अपने मुख में दूध भर लिया और जो गोपी सामने परी वाके मोहड़े पे फुर्र फुर्र कर दिया। इसको श्री बिल्व मंगल जी ने फूतकार लीला कहा है। क्यों, कौन सी लीला कहा? फूतकार लीला। ये सब लीलाएं ठाकुर जी के द्वारा ही घटित हैं। आज भी गांव में छोटे छोटे बच्चे नाटक करते, लीला करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पंजीरी मुंह में भर के फिर कहते फूफा जी, बस जैसे फूफा बोलेंगे फूफा जी का पूरा अभिषेक हो जाएगा। इसलिए पंजीरी खाने के बाद फूफा जी किनारे हो जाते हैं। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं।